आप किसी को तकलीफ देते हैं तो भुगतने के लिए तैयार रहें। किसी की हाय लगने से क्या होता? जब किसी दीन और लाचार व्यक्ति को इतना सताया जाए कि वह अपने अस्तित्व की गहराई से बद्दुआएं देने लगे, तो वे बद्दुआएं आतताई को अतीव कष्ट पहुंचाती हैं। इसे ही दीन लाचार की हाय लगना कहा जाता है। किसी को जब अंदर से क्षति पहुंचती है और वह आपसे परेशान हो जाता है, तो उसके अंदर से हाय निकलती है जो बेहद खराब होती है। इसलिए कहते हैं, कभी किसी की हाय नहीं लेना चाहिए। आप जिस परिवार में रह रहे हैं, आप पर उसका आरण है, इसलिए आप उस परिवार में आए हैं। जब तक आप उस परिवार का ऋण चुका नहीं देते, आप कहीं नहीं जा सकते। ये पूर्व के जन्मों से ही निश्चित होता है। आपको अपने कर्मों का फल भोगना पड़ेगा, आप इससे नहीं बच सकते। हालांकि कभी आपके मन में सवाल आ सकता है कि मैंने तो किया नहीं कुछ, फिर ऐसा क्यों? कान्हा कहते हैं, जैसे किसी के यहाँ पुत्र हुआ और जन्म से ही पैसे खर्च करना शुरू कर दिया, बड़ा हुआ तो उद्दंड हो गया। यह उसके कर्मों का ही फल है। हमें किसी भी व्यक्ति को कष्ट देने से बचना चाहिए कि जब किसी की आह निकलती है तो उसका भुगतान हमें करना ही होता है। किसी के मुंह से अगर निकलता है कि तुम भोगोगे, तो ये ऐसे ही नहीं निकलता, यह आपको भोगना पड़ता है। उन्होंने कहा, किसी के दिल से निकली हुई बद्दुआ बेकार नहीं जाती और इसे आपको झेलना ही पड़ता है। किसी की हाय से बचने का उपाय बताते हुए कहा कि इससे बचने का एकमात्र उपाय है ना लेना ना देना, बस अपने में मग्न रहना। उन्होंने कहा कि बस भगवान को अपना मानो, वहीं सब खत्म करेंगे। ऐसा भी नहीं है कि कोई व्यक्ति केवल अपने मन से दुखी, मन से बुरी दुआ किसी को दे तो ही बद्दुआ उसको लगती है। यदि कोई व्यक्ति किसी इंसान का दिल दुखाता है, किसी को मन ही मन पीड़ा देता है, किसी इंसान को इतनी पीड़ा देता है कि सामने वाला इंसान तड़पता रहता है, परंतु वह पीड़ा देने वाले इंसान से कुछ नहीं कहता है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि जो पीड़ा दे रहा है उसको यदि पीड़ा सहने वाला इंसान यदि बुरी दुआ नहीं देगा तो उसे बुरी दुआ नहीं लगेगी। ऐसा भी नहीं है, क्योंकि जब उसका मन पीड़ा में तड़प रहा है, वह पीड़ा भोग रहा है, उसी से ही पीड़ा देने वाले इंसान को बुरी बद्दुआ लग जाएगी। आज के समय में यही हाल है। आज का इंसान किसी कमजोर गरीब इंसान को ऐसे ही चोट पहुंचा रहा है। आज का इंसान अपने स्वार्थ के लिए यह भी नहीं देखता है कि सामने वाले किसी इंसान को समस्या भी हो सकती है, बल्कि वह अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए, केवल अपना आनंद पूरा करने के लिए दूसरे को पीड़ा देने से पीछे नहीं हटता है। लेकिन उसको यह पता नहीं है कि उसकी वजह से जिस इंसान को पीड़ा पहुंच रही है, वही पीड़ा एक दिन उसे भी भोगनी पड़ेगी, और इसी जिंदगी में। इसलिए हमें कभी भी अपने स्वार्थ के लिए, अपने आनंद के लिए किसी भी जीव, किसी भी प्राणी को मानसिक रूप से पीड़ा नहीं देनी चाहिए। हमें हमेशा इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। गीता में भगवान ने कहा है कि मैं यह नहीं कहता कि तू इस संसार की वस्तुओं का उपयोग मत कर, बल्कि मैं तो तुझसे यह कहता हूं कि तू संसार की समस्त वस्तुओं का उपभोग कर, क्योंकि यह सारी संसार की वस्तुएं मैंने तेरे लिए ही बनाई हैं। परंतु इनका उपयोग करने के साथ साथ अपने कर्तव्य का भी ध्यान रखना। यदि अपने कर्तव्य से चूक गए